अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाए। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। अगर आप कुछ अच्छा देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में समझाने वाला हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है। पर ध्यान से समझे, इसको समझने पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जब हम क्लॉथ के शोरूम पर जाते हैं तो वहां पर बेटा ट्रायल रूम्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? ट्रायल रूम्स। वो क्यों बने होते हैं? उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो क्लॉथ हम परचेज कर रहे हैं, क्या उसका साइज ठीक है, क्या उसकी फिटिंग हमारे ऊपर सही आ रही है नहीं आ रही, क्या वो हमें जो क्लॉथ परचेज कर रहे हैं वो सूट करता भी है या नहीं करता। तो सारी चीज चेक करने के लिए हम ट्रायल रूम्स को यूज करते हैं। तो सर इसका ट्रायल बैलेंस में भी क्या हम कपड़ों की बात करेंगे? नहीं, ध्यान से बेटा, यहां बैलेंस की बात कर रहे हैं तो हम बात किसकी कर रहे हैं? बैलेंस की, यानी कि कोई अमाउंट की। ध्यान से, मैंने आपको बताया था डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा सेम होते हैं। क्यों होते हैं सेम? सीधी सी एक बात है, अगर मैंने जैसे सपोज करो मैं कोई एप्पल सेलर है, मैंने उससे परचेज किया एप्पल, उसने कहा ठीक है सर लो 1 किलो 1 केजी ले लो और 80 रुपीज के हैं। तो मैंने क्या कहा, उसने मुझे 1 केजी सेब दिए और मैंने उसको क्या दिया? 80 रुपीज दिया। तो जो मेरे पास सेब आए, यानी कि जो मेरे पास डेबिट हुआ, जो मेरे पास आया वो कितने का? 80 रुपीज का। और जो चले गए वो क्या? 80 रुपीज। तो डेबिट और क्रेडिट हमारे पास कितने का हुआ? 80 रुपीज का। ये बात समझ में आती है। कभी कभी बाई चांस मिस्टेक भी हो जाती है। क्यों? इंसान है तो इंसान से गलतियां होती रहती हैं। अकाउंटेंट जो होते हैं वो हमारे इंसान होते हैं, पहले वही तो कंप्यूटर में एंट्री पास करते हैं। तो सपोज करो जैसे किसी की सपोज करो नई नई शादी होने वाली है तो वो खुशी मनाता है, 80 रुपीज की चीज की एंट्री कितनी कर दी? 800। डेबिट में तो 800 कर दी, लेकिन क्रेडिट में 80 रुपीज। तो मुझे बताओ क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है वो मैच कर पा रहा है? नहीं सर। तो इन गलतियों को सर्च करने के लिए, हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्यों? जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि कोई गलती तो नहीं है। अब समझते हैं जरा इससे। ए ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ध्यान से बेटा, ये एक स्टेटमेंट है। क्या है? स्टेटमेंट। क्या? स्टेटमेंट। जो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको? सारे डेबिट में क्या आ रहा है और क्रेडिट में क्या आ रहा है। ठीक है। प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जो किसकी हेल्प से बनाया जा रहा है? डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस से। ऑफ द लेजर अकाउंट टू द टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। ध्यान से, ये मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि कहीं हमारी जो अमाउंट है हमने गलत तो नहीं डाल दी। क्यों? अगर गलत डाल दी होगी तो हमारा डेबिट क्रेडिट बैलेंस जो है मैच नहीं करेगा। ये हम देख पा रहे हैं एग्जांपल में। यहाँ 800 डाल दिया था डेबिट में और यहाँ क्या 80, तो क्या मैच कर पाया? नहीं। लेकिन अगर 80 है तो मैच कर जाएगा। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है। अभी होता क्या है ट्रायल बैलेंस? ध्यान से बेटा, ये मैं बीच में पार्ट बता रहा हूं। होता क्या है, मैंने जब आपको प्रोसेस बताया था किससे चलता है, सबसे पहले एनालिसिस करो ट्रांजेक्शन का। पहले वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। फिर क्या करते थे हम? जर्नल एंट्रीज, यानी कि बिजनेस में जो डे टू डे की ट्रांजेक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना जर्नल एंट्री कहलाता है। फिर उसे हम क्या काम करते थे? उसको उसी के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। जैसे राम से माल परचेज करा तो राम के अकाउंट में, शाम को करा तो शाम, मोहन को करा तो मोहन के में। लेजर के बाद हमारे पास क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। होता क्या है, जितने भी अकाउंटेंट सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लेता है और उसे क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। जैसे फर्नीचर में कितना हमारा फर्नीचर बचा, कितना कैश है, ठीक है, कितने पास हमारे पास बिल्डिंग है, कितने की बिल्डिंग्स है, ये सारी जब क्लोज हो जाती है बैलेंस, तो ये एक किस में डाली जाती है? एक स्टेटमेंट में डाली जाती है। उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। ये बात समझ में आती है? ठीक। तो अब इसका हम ऑब्जेक्टिव सीखने वाले हैं। इसका तो आपको पता चल गया। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। क्लियर? करो इसे नोट। चलो बेटा, हम क्या सीखने वाले हैं इसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट टू प्रिपेयर इट। ध्यान से, सबसे पहले ये आप देख लेते हो, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होते हैं, जितने भी आपके लेजर्स यानी कि खाते बनाए जाते हैं,
तो उनके जो क्लोजिंग बैलेंस हैं वो एक जगह लिखे जाते हैं। तो वो जो जहां हम लिखते हैं उसे एक स्टेटमेंट बोलते हैं, उसका नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। जैसे कितना कैश हमारे पास साल के एंड में बचा, कितना फर्नीचर बचा है, कितनी की बिल्डिंग्स है हमारे पास, वो सारी चीजें जो लिखी जाती हैं वो ट्रायल बैलेंस में लिखी जाती हैं। और ये किस तरीके से लिखी जाती हैं? अगर कोई डेबिट है तो उसका नेचर डेबिट लिखा जाएगा, और जो क्रेडिट है उसका नेचर क्रेडिट। ये लास्ट वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। क्लियर? तो हमें टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर, गलतियों को फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि कहीं लेजर से जब हम बैलेंस कैलकुलेट कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बैलेंस की अमाउंट कहीं गलत हो। जैसे एग्जांपल में अभी हमने देखा था 80 रुपीज लिखना था, लिख कितना दिया? 800 रुपीज। तो डेबिट क्रेडिट हमारा मैच नहीं कर पाया। ऐसी गलतियों को फाइंड करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया गया। तो यही लिखा हुआ है कि आपको असर्टेन करना होता है कि कोई अर्थमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्यूरेसी ठीक। टू हैव द प्रीपेयर फाइनल अकाउंट, सबका ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? जितने बिजनेस जिनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, फाइनल अकाउंट बनाना। क्यों? साल के एंड में हम जो बिजनेस कर रहे हैं कम से कम ये तो पता चल जाए कि प्रॉफिट कमाया या लॉस। वो बेटा कहां से पता चलेगा? वो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो जब फाइनल अकाउंट चैप्टर सीखेंगे तब अच्छी तरीके से सब कुछ सीखेंगे। ठीक है? तो याद रखना कि ये हेल्प करता है हमारे फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए। ठीक है? समरी ऑफ ईच अकाउंट, समरी का मतलब वही कि किस किस में कितना बैलेंस बचा हुआ है, उसका सारा डाटा ये मेंटेन करके रखता है। जैसे सपोज करो मेरे पास कैश 1000 का है, तो ट्रायल बैलेंस में भी जो हमारा बैलेंस है कैश में वो 1000 ही शो करेगा। लेकिन वो आएगा कहां से? जब हमने कैश का अकाउंट बना रखा होगा, उसमें खाता जब क्लोज किया होगा तो उसमें बैलेंस 1000 आ रहा होगा, उसको उठा के कहां लिख देंगे हम? ट्रायल बैलेंस में। सिंपल। तो यानी कि समरी भी रखता है ईच अकाउंट की। तो ये आपके क्या है? आपके ऑब्जेक्टिव है क्या? ट्रायल बैलेंस के। ये बातें समझ में आती है। हम सभी चीज सीखेंगे इसके अंदर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए थे, किस तरह से क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन, एवरीथिंग विल बी कवर हियर। ओके, राइट डाउन करो जल्दी से। तो बेटा देखते हैं जरा कुछ बेसिक आइडियाज में ट्रायल बैलेंस। जैसे कि एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि ट्रायल बैलेंस है, बस आपको ये बोला गया है कि बेटा आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है किस चीज का? डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। ध्यान से सुनो, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि डेबिट बैलेंस जितने भी होते हैं, एसेट्स जितनी भी होती हैं वो क्या होते हैं? डेबिट। क्यों होती है? जो क्वेश्चंस करेंगे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता चलूंगा। अभी बस फिलहाल के लिए मान के चलो कि हाँ ऐसा होता है, जितनी भी एसेट्स होती हैं वो क्या होता है? उनका बैलेंस डेबिट होता है। जितनी भी ड्रॉइंग्स होती हैं उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। जितने भी डेटर्स होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। और जितने एक्सपेंसेस और लॉसेज होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब आपसे आपके सीनियर बोल रहे हैं, ठीक है बेटा आपने अकाउंट पढ़ा है? हाँ सर मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा मेरे पास जो है बिल्डिंग 1 लाख रुपीस की है, तो जरा बताना मुझे आप एक इस ट्रायल बैलेंस में उसे कहां लिखोगे? तो आप कैसे करोगे? आप ध्यान लगाओगे, ओहो बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यानी कि उनकी एसेट्स है। ठीक है, तो एसेट्स को सर ने तो क्या बताया था? डेबिट बैलेंस। ओहो, तो हम कहां लिख देंगे? हाँ बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट कितनी? सपोज करो 1 लाख। ओहो, ये बात समझ में आती है? क्लियर? या आपसे आपके सीनियर ने कहा अच्छा बेटा मैंने सैलरी पे करी है अपने एम्प्लॉइज को, तो ये बिजनेस के लिए क्या खर्चा है? तो आपसे वो कह रहे हैं कि ठीक है बेटा जब ट्रायल बैलेंस में एंट्री करके दिखाना, तो आप क्या कहोगे? रुक जाओगे, हम तो बहुत समझदार है, बहुत बढ़िया। अच्छा सर ने क्या बताया था? ओहो सैलरी है, खर्चा है, सारे खर्चे क्या बताए थे सर ने? डेबिट बताए थे। ओ सैलरी कितने की दी है सर? 15,000 की। तो लो लिख दी 15,000 की सैलरी। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये बात समझ में आती है। तो ये डेबिट बैलेंस है जितने आपको बताए। ऐसे ही क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं? क्रेडिट। ये क्यों होते हैं मैं फिर बता रहा हूं, जो क्वेश्चंस करेंगे एक्सप्लेन करते चलेंगे। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज जितनी भी होती है उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जितनी कैपिटल्स होती है उनका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। जितना भी क्रेडिटर्स अमाउंट होती है वो भी क्या होती है? क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स क्या होते हैं? ये भी क्रेडिट होते हैं। फिर से आपके सीनियर ने बोल दिया आप बेटा अकाउंट पढ़े हुए? यस सर हमको अकाउंट आता है। ओके चलो तो बेटा ये करके बताओ, सपोज करो मुझे किसी रामलाल के पैसे देने, यानी कि हमारे लिए क्या है? क्रेडिटर है। जब हम किसी से उधार माल परचेज करते हैं तो वो क्या होता है? हमारे लिए क्रेडिटर होता है। मुझे किसी के 50,000 रुपए पेमेंट कर रहे हैं रामलाल के, तो मुझे बताओ इसकी एंट्री कैसे करोगे? ट्रायल बैलेंस में कहां लिखोगे? ओहो सर ने बताया था कि ये तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि पैसे जा रहे हैं, तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए? क्रेडिट में लिखना चाहिए। तो रामलाल के 50,000 रुपए हमने क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है,
फिर आपसे सीनियर पूछते हैं अच्छा बताओ बेटा कैपिटल का पैसा कहां लिखोगे, ओ सर ने बताई थी ये तो क्रेडिट बैलेंस है, तो सर हम यहां लिख देंगे जो भी अमाउंट होगी। इस तरह से इस कॉमन सेंस से हमें ये ट्रायल बैलेंस क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ये बात समझ में आती है? ठीक, इसके मैं लास्ट वीडियो में एग्जांपल सब चीज बता चुका हूं, एसेट्स कौन कौन सी होती हैं, फिक्स करंट, उनके नाम भी लिखवाए थे मैंने। ठीक है, वो सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। इसको राइट डाउन करो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं। बेटा ये कुछ एग्जांपल है, अब जरा इसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस बनाना सीखते हैं, किस तरह से कौन से बैलेंस डेबिट में लिखने हैं और कौन से बैलेंस हमें क्रेडिट में लिखने हैं। ठीक है, ध्यान से मुझे बताओ, ये फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स है। लास्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ एसेट्स क्या होती है उसके एग्जांपल सब कुछ बता दिया था मैंने, इस वजह से मैं उम्मीद करता हूं, एक्सपेक्टेशंस करता हूं कि आपको पता होगा फर्नीचर क्या है, हमारी एसेट्स। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, सारी एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं। क्या होती हैं, डेबिट। इस वजह से हम इसका बैलेंस कहां लिखने वाले हैं, एसेट्स का, फर्नीचर का कहां पर लिखने वाले हैं हम, डेबिट साइड। तो ये जो हमने राइट लगा दिया, क्लियर है ये बात। फिर दूसरी बात आती है प्लांटर मशीनरी। प्लांटर मशीनरी भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, तो ये भी जो हमारी एसेट्स है तो इसको भी हम कहां लिख देंगे, डेबिट साइड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्लांटर मशीनरी, तो इसका बैलेंस भी कहां लिख देंगे हम, एसेट साइड। यहां पर हमें कुछ भी नहीं लिखना, क्लियर। डिस्काउंट अलाउंट, जैसे एक बार बताओ, मैं एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, मेरे से आप गुड्स परचेज करने के लिए आए 1000 का, ठीक है, फिर आप, मेरी जान पहचान थी आपसे, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा चलो एक काम कर देते हैं, आप मुझे 1000 ना पेमेंट करके 900 पे कर दो। तो मैंने आपको कितने की डिस्काउंट अलाउड करी है, 100 रुपीज की। तो बीइंग अ बिजनेसमैन मेरे लिए वो क्या है, इनकम है, खर्चा, खर्चा क्या है मेरे लिए, वो एक्सपेंसिस है। क्या मेरे लिए, वो एक्सपेंसिस, खर्चा, क्योंकि मुझे पैसे कम रिसीव्ड हुए हैं, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, खर्चा। और सारे खर्चे अभी मैंने आपको बताए थे कहां लिखे जाते हैं, डेबिट में लिखे जाते हैं। तो बस डिस्काउंट अलाउड भी कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड, इधर कुछ नहीं लिखना। फिर आती है आपकी सैलरी, मैंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे करी है, तो ये भी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस। और अब भी बता रहा हूं एक्सपेंसेस कहां लिखे जाते हैं, डेबिट साइड। अभी मैंने आपको बताया था जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के बारे में समझाया था। तो इस तरह से हम इसको भी क्या कर पाएंगे, डेबिट कर पाएंगे, क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादातर ये फैसिलिटीज जो है अवेलेबल होती है फॉर बिजनेसमैन। यानी कि जैसे मैं बिजनेसमैन हूं तो मैंने अपने करंट अकाउंट ओपन करा हुआ अपने बिजनेस के नाम से। अब होता क्या है, सपोज करो मेरे बिजनेस में अकाउंट में केवल 1 लाख रुपीज है, कितने, 1 लाख रुपीज, लेकिन मुझको 1,50,000 की नीड है। तो मैं क्या काम करता हूं, 1 लाख रुपीज तो अपने करंट अकाउंट में से विड्रॉ कर लूंगा, निकाल लूंगा। और बैंक जो है कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, किसको, जो होल्डर्स होते हैं, कौन से, करंट अकाउंट होल्डर्स। तो जैसे, तो मुझे उन्होंने कितना पैसा प्रोवाइड कर दिया, 50,000। और तो ये बोलता है ओवरड्राफ्ट, यानी कि जितना पैसा आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना। तो जो एक्सीज अमाउंट होती है उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। मेरे बैंक में कितना था, 1 लाख रुपीज, लेकिन विड्रॉ कितना किया, 150। तो 1 लाख रुपए तो जो मेरा था वो निकाल लिया, लेकिन 50,000 तो और मुझे मिल गया। क्या मिल गया, बैंक से मुझे 50,000 मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया। तो इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये बेटा हमारे लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। याद करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या, लायबिलिटी के हमें फ्यूचर में बैंक को वापस पे करना है, और जिसमें पे करते हैं तो पैसा जेब से जाता है और जाने वाले क्रेडिट। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था अभी कि लायबिलिटी सारी क्रेडिट होती है। तो इस वजह से बैंक ओवरड्राफ्ट कहां लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, किधर लिख देंगे हम, क्रेडिट साइड। ये बात समझ में आती है। कैश इन हैंड, कैश इन, हमारे पैसा हमारे पास रखा हुआ, किस तरह से भी यूटिलाइजेशन कर लो, एसेट्स है हमारी, तो एसेट्स है, तो ये भी किधर आ जाएगी, डेबिट साइड। किधर लिख लेंगे, अब मैं इस पर ही लिख देता हूं जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक। कैश इन हैंड कितना, डेबिट। क्रेडिटर, क्रेडिटर मैंने आपको क्या बताया था, हम किसी से उधार गुड्स परचेज करके लेकर हैं क्रेडिट बेसिस पर। अब फ्यूचर में क्या करेंगे सर, पेमेंट करेंगे, हमारी लायबिलिटी है। और अभी आपको बताया था लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो इस वजह से ट्रायल बैलेंस में हम उसे कहां लिख देंगे, क्रेडिट साइड। कहां पर लिख देंगे, यहाँ क्रेडिट साइड, क्लियर है। सन्ड्री डेटर्स, ध्यान से, सन्ड्री डेटर्स, अगर डेटर्स लिमिटेड होते हैं 1 2 3 तो उनका नाम लिखकर अलग से लिख सकते हैं। लेकिन जब बिजनेस होते हैं तो उसमें डेटर्स जो हैं उधार खरीदने वाले वो बहुत सारे होते हैं, तो उन्हें कॉमन अकाउंट में डालने के लिए हम कुछ वर्ड लगा देते हैं। उनसे पहले सन्ड्री, क्या लगाते हैं, सन्ड्री। तो
जो डेटर है फ्यूचर में हमें क्या देंगे, पैसा देंगे। भाई जिसे हमने उधार पे माल दिया है, गुड्स दिया है, वो फ्यूचर में हमें क्या देगा, पैसा। और जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है वो क्या होती है, हमारी एसेट्स। ये सारी चीजें बता चुका हूं। और एसेट्स को भी मैंने आपको क्या बताया, डेबिट बैलेंस। तो इस वजह से डेटर्स कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड। कहां लिखा जाएगा ये, डेबिट साइड। क्लियर। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा लगाया गया है, किसका, मतलब गुड्स को ले जाने के लिए जो खर्चा किया गया है, तो वो बोलते हैं कैरिज आउटवर्ड। तो ये भी हमारे लिए खर्चा, और खर्चा क्या हो जाएगा, डेबिट। ऐसी परचेस करते समय अगर हमने कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा दिया है तो वो भी क्या हमारे लिए खर्चा ही है, चाहे सेल करते समय करो या परचेस करते समय, तो ये भी क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स क्या होती है हमारी, रेवेन्यू। क्या होती है, रेवेन्यू। ये हमारी इनकम जनरेट करती है, और सारी इनकम अभी मैंने आपको क्या बताई थी, क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, क्रेडिट। कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। यानी कि जो डेबिट लिख रहा हूं वो डेबिट में आएगी, जो क्रेडिट लिख रहा हूं वो क्रेडिट। ठीक। परचेज होती है, तो परचेज भी क्या, एक तरह से हमारा क्या है, खर्च है ये। परचेज जो हमने करी है, ठीक, तो वो भी क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट हो जाएगी। कहां लिखी जाएगी, डेबिट में। डिस्काउंट रिसीव, अब ध्यान से, मैंने किसी से गुड्स लिया, उसने मुझे छूट दी, तो मेरे लिए क्या है, वो बिजनेसमैन के लिए इनकम है। भाई मुझे किसी के 1000 पे करने थे, लेकिन पे करिए 900, तो 100 मेरी क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, यानी कि मेरी इनकम हो गई। और इनकम सारी कहां लिखी जाती है, क्रेडिट साइड। तो ये कहां लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड। इधर, इधर की साइड। क्लियर है। ये फिगर ये लिखते रहना पड़ेगा। क्लियर। इंटरेस्ट पेड, भाई मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने कोई लोन ले रखा था, उसका मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या है, वो खर्चा है। केवल बिजनेस के पॉइंट से क्या है, खर्चा है। और सारे खर्चे कहां लिखे जाते हैं, डेबिट में। तो किधर आएगा, डेबिट साइड। किधर आ जाएगा, डेबिट साइड। अब ये बैड डेट है, ये भी किधर आएगी, डेबिट साइड। ये बैड डेट क्या होती है, बैड डेट का मतलब होता है बेटा जो पैसा डूब गया। जैसे सपोज करो मिस्टर कालू थे, मिस्टर कालू से मुझे 1000 रुपीज लेनी थी, लेकिन 500 ही उन्होंने पे करे और फिर वो निकल लिए, मतलब गए, टिकट कट गया उनका, तो 500 रुपीज मुझे तो मिला नहीं। तो जो 500 मुझे नहीं मिला, वो मेरा पैसा डूब गया, एक तरह से मेरा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, सारे खर्चे कहां होते हैं, डेबिट में आएंगे। इस वजह से कहां लिखा जाएगा, डेबिट में। किधर, इधर की तरफ। ठीक है। तो जो डेबिट में ऐसे नाम लिख के डेबिट में अमाउंट लिख दी जाती है, जिसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट यहां पर लिखकर उसकी अमाउंट कहां लिख दी जाती है, क्रेडिट। और एंड में आके ये बैलेंस क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। जैसे ये 3x है, तो यहां भी कितने हो जाएंगे, 3x। यानी कि जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं, यहां 1 लाख रुपीज है, तो यहां भी कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। अगर ये बैलेंस आपका मैच कर रहा है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर रही है, तो आपका आंसर सही है। अन्यथा कुछ ना कुछ मिस्टेक है या कुछ कमी रह गई जो अभी आपने कंप्लीट नहीं करी है। इस तरह से हमें कंसेप्ट करने हैं। क्लियर। ये बात समझ में आती है। कुछ और पॉइंट्स भी लिखवा देता हूं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बेस समझा रहा हूं, इसको राइट डाउन कर सकते हो। चलो बेटा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में मिलेगा ओपनिंग स्टॉक, क्या मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक। सर ये बताओ ना क्या होता है। जैसे सपोज करो ये एक शॉप है, ठीक है, मेरे पास जो है पेन थे 1000, कितने थे, 1000, और मैंने मार्केट में सोल्ड जो कर दिए वो कितने हो गए, 900। ठीक है। तो जब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, कब क्लोज कर रहा हूं, 31 मार्च को क्लोज कर रहा हूं, मेरे पास अब भी कितना बैलेंस बचता है स्टॉक का, यानी कि मेरे पेन का 100। ठीक है। तो ये बेटा जिस दिन मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करे उस साल का तो क्लोजिंग हुआ, लेकिन जब मैं अगली साल अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करूंगा, क्या ये पेन में फेंक दूंगा, कि ये कह दूंगा कि बिके नहीं तो बेकार हो गए, फेंक दिए जाए, ये बांट दिए, नहीं। मैं क्या काम करूंगा बेटा, उनको अगली साल फिर रिसेल करने की कोशिश करूंगा। तो जो पिछली साल का क्लोजिंग बच जाता है वो अगली साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। जैसे आप पेटीज खाने गए किसी कन्फेक्शनरी पर, उसके पास जो है 10 पेटीज बची हुई थी, दिन की जो क्लोजिंग थी, क्या जब आप वो अगले दिन मॉर्निंग में शॉप अपनी ओपन करेगा, उनको नालियों में फेंक देगा, नहीं फेंकेगा ना। वो क्या करेगा, सबसे पहले उन्हें सोल्ड करने के लिए सबसे आगे रखेगा। तो यानी कि वो पिछले दिन की क्या थी, क्लोजिंग बैलेंस था, और अगले दिन का क्या हो जाता है, वो ओपनिंग बैलेंस। ये बात समझ में आती है, अकाउंट में यही चलता है। तो ओपनिंग स्टॉक को लेकर हम क्या सीखे, टेकन इन ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस में आता है, लेकिन किधर की तरफ, कब आता है और कब नहीं आता। यस, नॉर्मली लेना ही लेना है, यानी कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस यही लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, तो आपको डेबिट साइड में ये लिखना है। कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। कहां लिखना है, ट्रायल बैलेंस में। क्लियर, क्योंकि ये हमारी एसेट्स होती है। क्लियर।
कब नहीं लेना? अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो आपको ओपनिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में नहीं लेना है। सर ये क्यों नहीं लेना? बेटा इसके लिए मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, सारे कंसेप्ट मिक्स करके सब कवर कर लेंगे। बस फिलहाल के लिए अभी आपको अपने माइंड में सेट करना है, क्योंकि ये अभी आपके लिए फर्स्ट टाइम नया है। दिमाग मुझे, अगर आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्यों नहीं, क्या रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ इट, ये वाई आपका स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अकाउंट अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो। क्लियर? बस अब इसको माइंड में क्या कर लो, सेट कर लो, फिर मैं से समझाऊंगा, जरूर क्लियर करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। ये बात समझ में आ गई? लेना है नॉर्मली, लिखना ही लिखना है किधर, डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स होती है। कब नहीं लेना? अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है तो आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में नहीं लिखना है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? राइट डाउन करो चार्ट को। तो क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं बेटा। क्लोजिंग स्टॉक तो पता चल गया होगा, ठीक है। साल के एंड में जो गुड्स हमारा नहीं सोल्ड हो पाता है, जो बच जाता है, रिमेन गुड्स है आउट ऑफ परचेज, वो बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन इन ट्रायल बैलेंस। जनरली, नॉर्मली हम नहीं लेते। सर क्यों नहीं लेते बताओ ना। बेटा जब मैं इसका क्वेश्चंस कराऊंगा, रीजन सहित कराऊंगा, आप टेंशन लो, अभी से बस माइंड में सेट कर लो। कहते हैं जब हम, जैसे सपोज करो हमने कोई नया घर बनाया है, तो हम क्या काम करते हैं, उसकी चिनाई वगैरह कराते हैं, तो मिस्त्री क्या बोलता है कि इसकी तराई कर देना, यानी कि पानी से क्या कर देना, इसको तर देना, जिससे कि सीमेंट पक्का हो जाए। तो बेटा अभी हम क्या सीख रहे हैं, इसको बस माइंड में आपको सेट करना है। क्वेश्चंस जब कराऊंगा कौन सा, तब क्लियर करूंगा, तब हम फिनिशिंग देंगे। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक इज टेकन। जनरली आपको नहीं लेना, जनरली नॉर्मली तरीके से आपको क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में लेना नहीं है, ठीक है। लेकिन लेना है, कब लेना है? इफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन, यानी कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या दूसरे नाम से लिख दिया जाता है, ये क्या, COGS, किस नाम से, COGS के नाम से लिख दिया जाता है, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लेना होता है। किधर की साइड? डेबिट साइड लिखना होता है, ठीक है। फिर दूसरी बात, सर अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों होते हैं, ध्यान से बेटा ये सिचुएशन मिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। जनरली जो है क्लोजिंग स्टॉक नीचे इंफॉर्मेशन में होता है, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं होता, ठीक है। वो कब होता है, वो सारी सिचुएशन, उसका एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। फिलहाल ये मान के चलो, अगर जंगल में केवल एक शेर हो सकता है और यहाँ पर शेर केवल ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चंस में दे रखा है तो वही क्या होता है। लो मैं ये वाली सिचुएशन भी एक बार फिर भी बता देता हूं, मैं इसे राइट डाउन कर लो। बेटे नोट्स है, कुछ नोट्स प्रिपेयर कर लो इसके। इफ इन द क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है, इज गिवन, तो देन क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस एंड डेबिट साइड। ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है तो आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग स्टॉक को इग्नोर करना है, ये लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक विल इग्नोर इन अबव सेड सिचुएशन। इस सिचुएशन में ओपनिंग स्टॉक को छोड़ देना, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। क्यों नहीं करना? एक क्लास और लूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें जो टेक्निकल्स हैं सब कवर हो जाएगा, बस इसा भी आप माइंड में सेट करो, ठीक। दूसरी सिचुएशन क्या है, इस सिचुएशंस को छोड़ के जितने भी सिचुएशंस हैं, एनी अदर केस, ओनली ओपनिंग स्टॉक विल बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस। केवल आपको ओपनिंग स्टॉक ही ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखना है, ठीक है। ये बेटा सिचुएशन से ये अभी सेट करो, समझेंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चंस मिलूंगा आपको। ओके, रिवीजन करो, अच्छी तरीके से पढ़ो। बाय बाय।